कभी सोचा है मरने के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या होता है? जो मैं बताने वाली हूँ वो आपका दिल हिला देगा। राधे राधे प्रणाम। मनुष्य जीवन को ईश्वर ने अत्यंत अद्भुत, दुर्लभ और अनुपम बताया है, परंतु ये बात मनुष्य को बहुत देर से समझ आती है। जब हम संसार की भीड़ में, इच्छाओं में, मोह में और क्षणिक सुखों में खोए रहते हैं, तब हमें ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन कितना मूल्यवान है और ये हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव आत्मा के भीतर दिव्यता है, पर शरीर के मोह में वो इस सच्चाई को भूल जाती है। लड़की की मधुर और शांत स्वर वाली आवाज में जब ये ज्ञान सुनाया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं जीवन हमें पुकार कर कह रहा हो कि जो समय बीत रहा है वो फिर कभी नहीं लौटेगा, इसलिए उसे सार्थक कर लो। इस ज्ञान में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर तो केवल पंच तत्वों का एक अस्थायी आवरण है, जिसमें आत्मा थोड़े समय के लिए कुछ सीखने, कुछ अनुभव करने और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आई है। लेकिन मनुष्य इस आवरण को ही सारा सत्य मानकर भटक जाता है। वो धन, प्रतिष्ठा, सुख और मान की दौड़ में इस कदर खो जाता है कि आत्मा का उद्देश्य भूल जाता है। गरुड़ पुराण ये समझाता है कि सत्य, दया, अहिंसा, करुणा, सत्कर्म और ईश्वर स्मरण ये जीवन को दिव्य बनाते हैं, परंतु मनुष्य इनसे दूर होता चला जाता है। जब मृत्यु का समय आता है तब आत्मा अपने ही किए कार्यों का साक्षात्कार करती है। लड़की अपने शांत स्वर में कहती है कि जब प्राण शरीर छोड़ने लगते हैं तब मनुष्य को सारी सच्चाई दिखाई देने लगती है। किससे उसने प्रेम किया, किसे कष्ट दिया, कौन सा अवसर छोड़ा, कौन सा पाप किया, कहाँ उसने झूठ बोला, कहाँ उसने सहायता की, हर दृश्य सामने आ जाता है। इस पल न धन साथ जाता है, न परिवार, न मित्र, साथ जाता है केवल कर्मों का भार। मनुष्य जीवन भर जो करता है, मृत्यु के अंतिम क्षण में उसे वही दिखाई देता है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि शरीर छोड़ने के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक आत्मा अपने घर और अपने परिवार के पास ही रहती है। उसे अपने प्रियजनों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकती। जब लड़की अपने शांत स्वर में ये दृश्य वर्णित करती है तो सुनने वाला भी अपनी सांसें रोक कर सोचता है कि जीवन में दुख देना कितना बड़ा पाप है और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना कितना बड़ा पुण्य। इसी ज्ञान में बताया गया है कि मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जो मृत्यु के समय उसे भयहीन रखें, क्योंकि जिसने जीवन में दूसरों को सुख दिया, उनके लिए प्रार्थना की, भूखे को अन्न दिया, सत्य बोला, अपनी गलतियां सुधारी, उसकी आत्मा मृत्यु के समय प्रकाश की ओर जाती है और देवदूत उसे मार्ग दिखाते हैं। पर यदि मनुष्य जीवन भर अहंकार में डूबा रहा, दूसरों को कष्ट पहुंचाया, छल किया, पाप किया, ईश्वर को भुला दिया, तो मृत्यु के समय उसे भय और अंधकार घेर लेता है। इस प्रकार पहला ज्ञान हमें ये सिखाता है कि समय रहते ही अपने जीवन को सुधारना चाहिए। राधे राधे प्रणाम। जब मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद की यात्रा शुरू करता है, तब उसे वो सब दिखाई देता है जो उसने जीवन में बोया था। लड़की की मधुर भावनात्मक आवाज में जब ये बताया जाता है कि आत्मा शरीर से निकलते ही एक नए मार्ग की ओर बढ़ती है, तो श्रोता के भीतर एक गहरी अनुभूति जागती है कि ये संसार वास्तव में एक विद्यालय है और हर जीव यहाँ सीखने आया है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले अपने कर्मों का प्रकाश दिखाई देता है। यदि उसने सत्कर्म किए हों तो उसे सुगंधित मार्ग मिलता है, जहाँ दिव्य प्रकाश होता है और शांत ऊर्जा आत्मा का स्वागत करती है। लेकिन यदि मनुष्य ने पाप किए हों, छल किया हो, दूसरों को रुलाया हो, निर्दोषों को दुख पहुंचाया हो, तो मृत्यु के बाद का मार्ग कांटेदार हो जाता है। लड़की अपनी करुणा भरी आवाज में बताती है कि आत्मा को मृत्यु के बाद 48 दिन तक अलग अलग अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले कुछ दिनों में आत्मा को अपने ही घर, अपनी ही चीजों और अपने प्रियजनों का मोह होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी जीवित है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब वो संसार से मुक्त हो चुकी है। इसके बाद आत्मा को यमदूतों के साथ एक यात्रा करनी पड़ती है, जहाँ उसके कर्मों का न्याय होता है। लेकिन ये न्याय बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर ही होता है। वहाँ कोई छल नहीं होता, कोई बहाना नहीं चलता। लड़की बताती है कि जीवन में जिस क्षण किसी ने किसी निर्दोष के प्रति कठोर शब्द कहा, किसी गरीब का हक छीना, किसी सच्चे इंसान को अपमानित किया, वही क्षण आत्मा के सामने फिर आता है और वो उसका दर्द महसूस करती है।
इसी प्रकार जिस क्षण किसी ने भूखे को अन्न दिया, किसी बच्चे की मदद की, किसी दुखी को सांत्वना दी, वही क्षण आत्मा को प्रकाश प्रदान करता है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 16 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, कुछ उज्जवल, कुछ अंधकारमय। लड़की ये वर्णन इतनी सहजता से करती है कि सुनने वाला अपने जीवन के कर्मों पर स्वयं विचार करने लगता है। वो कहती है कि ईश्वर किसी पर दंड नहीं देते, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना मार्ग तय करता है। यदि उसने कभी भी सच को अपनाया हो, किसी का भला किया हो, ईश्वर के नाम का स्मरण किया हो, तो उसकी आत्मा को कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। यदि उसने अपने जीवन में गलती की हो पर बाद में पछताया हो, सुधार किया हो, तो भी आत्मा को राहत मिलती है। यही सच्चा आध्यात्मिक न्याय है। मृत्यु के बाद आत्मा चाहे कितनी भी परेशान हो, लेकिन यदि परिवार वाले मंत्र, पाठ और पुण्य कार्य करें तो आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। इसी ज्ञान का दूसरा भाग मनुष्य को ये सिखाता है कि अपने कर्मों को सुधारना, अपने हृदय को पवित्र बनाना और ईश्वर का स्मरण जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जब आत्मा मृत्यु के बाद की यात्रा में आगे बढ़ती है, तब उसे उन लोकों का अनुभव होता है जहां मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। लड़की अपनी धीमी, गंभीर पर शांत आवाज में बताती है कि इस संसार का हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज होता है, चाहे मनुष्य अकेला हो या भीड़ में, चाहे दिन हो या रात। वो जो भी करता है, सोचता है, बोलता है, सबका लेखा रखा जाता है। आत्मा जब यमलोक की ओर बढ़ती है तो पहले उसे अपने ही कर्मों का दर्पण दिखाया जाता है। इस दर्पण में कोई विकृति नहीं होती, सिर्फ सत्य होता है। यदि मनुष्य ने किसी को धोखा दिया, छल किया, लालच में आकर अन्याय किया, तो वो ही भाव उसके सामने जीवित हो उठते हैं। आत्मा वो ही पीड़ा महसूस करती है जो उसने दूसरों को दी थी। लड़की इस दृश्य को ऐसे शांत और भावुक शब्दों में बोलती है कि ये बात मन में बैठ जाती है कि किसी को दुख देना कभी हल्की बात नहीं होती। उसी तरह यदि मनुष्य ने अपने जीवन में किसी की सहायता की हो, किसी को अन्न दिया हो, किसी का बोझ कम किया हो, किसी दुखी को मुस्कुराया हो, तो वो ही पल आत्मा को प्रकाश और सुख देते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग बिल्कुल अकेला होता है, पर उसके साथ उसके कर्म चलते हैं। लड़की अपनी कोमल आवाज में बताती है कि मनुष्य को जीवन में कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और हिंसा को अपने भीतर जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही गुण आत्मा को अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत दया, सत्य, क्षमा, करुणा, भक्ति और विनम्रता ऐसे दीपक हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग को भी प्रकाशमान करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को अलग अलग लोकों में उसके कर्मों के अनुसार अनुभव कराया जाता है। यदि उसने पाप किए हों तो उसे उनका फल मिलता है, यदि उसने पुण्य किए हों तो उसे उच्च लोकों में स्थान मिलता है। और जो आत्मा अत्यंत पवित्र होती है, जो जीवन में ईश्वर का स्मरण करती है, दूसरों को सुख देती है, पाप से दूर रहती है, उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। लड़की की शांत आवाज ये संदेश देती है कि मोक्ष कोई कल्पना नहीं, बल्कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष वो ही पाता है जो अपने जीवन में सत्य को अपनाता है, दूसरों के लिए प्रेम रखता है और ईश्वर को अपने हृदय का केंद्र बनाता है। यही ज्ञान मनुष्य के भय को मिटाता है, क्योंकि जब जीवन पवित्र होता है तो मृत्यु भी पवित्र अनुभव बन जाती है। यही अंतिम शिक्षाएं हृदय को गहराई से छूती हैं कि जीवन चाहे जैसा भी हो, उसे प्रेम, सत्कर्म और भक्ति से भर देना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा मुस्कुराते हुए प्रकाश की ओर जा सके। जय बाबा की। हर हर महादेव। जय विष्णु।